बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप उम्रे के हवाले से इतनी टिप्स देते हैं, तो उम्रे के अलावा आप जो है ना जो जमजम है इसके हवाले से भी कोई टिप दें हमें कि हम ज़्यादा जमजम कैसे लेकर आएँ। क्योंकि जो जमजम हमें 5 लीटर मिलता है ना एक पासपोर्ट पे, वो तो हम लेकर आते हैं घर में ही ख़त्म हो जाता है और बाकी लोगों को बाँटते बाँटते हमारे पास जमजम अपने लिए भी नहीं बचता कि हम अपने लिए कुछ रख सकें बाद में इस्तेमाल करने के लिए। तो भाई आज की वीडियो में आपको मैं बहुत आसान सा तरीका बताऊँगा, पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा, मेरे कुछ दोस्त हैं उनका तजुर्बा बताऊँगा और आप लोगों को जो मैं तरीका बताऊंगा अगर आप लोगों ने उस तरीके पे अमल किया तो उम्मीद है कि आप लोग 5 के बजाय 15 लीटर जमजम अपने साथ लेकर आ रहे होंगे या नहीं लेकर आ रहे होंगे, दोनों सूरतें। ठीक है, मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता दूंगा, आगे आपकी किस्मत, आगे उस ऑफिसर का मूड जो वहां पर आपको जो है वो चेक कर रहा होगा, क्लियरेंस दे रहा होगा। क्योंकि जो सऊदी लोग हैं ना भाई, उनके मूड पे सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर मूड अच्छा है तो आपको 500 लीटर जमजम भी छोड़ देगा, आप यकीन करें, 5 लीटर तो दूर की बात है। सबसे पहली टिप आपको बता दूं कि भाई एयरपोर्ट पे जब आप जमजम लेने जाएं ना, जब भी आप उम्रे पर जाएं, जितने भी लोग हैं, अगर आपके साथ इन्फेंट है ना, जो इन्फेंट का पासपोर्ट होता है छोटे बच्चों का, तो इन्फेंट के पासपोर्ट पे आपने जमजम नहीं लेना है। उसका आपको नुकसान ये हो सकता है कि एयरलाइन वाले इन्फेंट के पासपोर्ट पे आपको जमजम नहीं लाने देंगे, आपको जो है ना जमजम का टैग लगा के नहीं देंगे। आप जो है जमजम जो जहाँ पे ड्रॉप करते हैं जिस काउंटर पे, वहां पे आप नहीं रख सकते। फिर आप कोई कस्टमर ढूंढ रहे होंगे उसे सस्ते दामों में बेचने के लिए या किसी को हदिया कर रहे होंगे। दूसरी टिप, जमजम आप कैसे लेकर आ सकते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी, ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए। भाई देखिए, अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो सबसे पहले जब लोग ऊँटों पे, खच्चरों पे, घोड़ों पे जाते थे ना उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, तो वो अपनी सवारी पे ही जितना जमजम होता था ना, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक जो कुछ उनके पास सामान होता था वो उतना जमजम लाद कर ले आते थे। उसके बाद ज़माने ने तरक्की की, लोग बहरी जहाज़ में जाने लगे। बहरी जहाज़ में जब लोग जाने लगे तो उस वक्त क्या हुआ भाई, उस वक्त जो है लोग बहरी जहाज़ में अच्छा खासा जमजम लेकर आते थे, वो ज़्यादा वजन उठा सकता था। इसी तरह फिर लोग बसों में भी जाने लगे, हवाई जहाज़ में जाने लगे। अब जो है जमजम को लिमिटेड कर दिया गया, हवाई जहाज़ की अपनी पॉलिसी बना दी गई कि भाई इतने लोग हैं तो इतने लोगों में अगर हम इतना इतना डिवाइड करेंगे वेट, तो फिर क्या होगा, हमारे पास कलेक्टिव इतना वेट आ जाएगा, तो एयरलाइन पे इतना वेट होना चाहिए। उन्होंने एक अपनी कैलकुलेशन बनाई और आपसे यही कहा कि भाई हम एक पैसेंजर को सिर्फ 5 लीटर जमजम अलाउ करेंगे। ये बात हो गई। अब यहाँ पर ये देखें, जो टेक्निकल चीज़ है वो भी समझिए, क्योंकि भाई टेक्निकल चीज़ क्या है, यहाँ पर हमें जो है वेट को बराबर रखना है। अब वेट को बराबर रखने के लिए हमें क्या करना है, एक बात तो ये आपको समझाऊंगा। दूसरी बात ये बताऊं, जो जमजम है ना भाई, उसको किसी भी तरह से हम चोरी के ज़मरे में नहीं ला सकते कि किसी ने कोई चोरी की, किसी तरह लेकर आए, कैसे लेकर आए, आपने चोरी की या आप ऐसे लेकर आ गए वैसे लेकर आ गए। चोरी उस सूरत में होती है ना भाई, एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि तबर्रुक है, आपको जितना आप चाहें ले जा सकते हैं, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही, किसी की कोई पैसे नहीं लग रहे जमजम में, कि भाई जमजम ये मुसलमानों का हक है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का हक है जमजम पे। वो जमजम को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि भाई ये जमजम हमेशा जारी सारी रहेगा और मुसलमानों का हक है उसके ऊपर, ये आप याद रख लीजिए। तो मुसलमान जो है अपने हक का इस्तेमाल कर सकता है। अब इसे लेकर कैसे आएंगे, इसे लेकर आने के लिए भाई देखिए, आपने क्या करना है, आपके जो हैंड कैरी का वेट होता है ना, वो कितना होता है, 7 से 10 केजी के दरमियान होता है। अब आपने क्या करना है भाई, मक्का या मदीना में जब आप मौजूद है तो आपने एक 5 लीटर वाला जो पाउच होता है ना, वो खरीद लेना है। अब वो 5 लीटर वाला पाउच जब आप उम्रे पे जाएंगे तो आपको किसी भी बकाला शॉप से जो है ना 3 से 5 रियाल के दरमियान किसी इसी कीमत में आपको वो मिल जाना है पाउच। एक तो उस पाउच का फायदा ये होगा कि जब तक आप मक्का मदीना में है उसी में जमजम भर के अपने होटल लेते जाते रहे, इस्तेमाल करते रहे, और उसके बाद जब आप आने लगे तो जमजम जो है ना आप भर लें उसमें और आप अपने हैंड कैरी में रख लें। हैंड कैरी में रखें, उसको अच्छी तरह से बांधे, पैक करें और रख लें अपने साथ। 2-4 गिलास वगैरह भी रख लें ताकि रास्ते में आप वही जमजम थोड़ा बहुत पीते हुए आए, उसके बरकत से फैज़याब होते रहे। ये कोई चोरी नहीं है। अगर कोई कहता है चोरी है तो भाई ये चोरी नहीं है, क्योंकि तबर्रुक है, इसके पीछे कोई कॉस्ट नहीं लगी, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। एयरलाइन में लेकर आ रहे हैं तो उसके वजन के हिसाब से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो 7 से 10 केजी के दरमियान है ना एयरलाइन का वेट हैंड कैरी का, तो आपने उसमें लेकर आना है। लगेज में रखने के कुछ नुकसान होते हैं, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आखिर है क्या ये मामला। जब आप हैंड कैरी में जमजम रखते हैं तो होता यह है कि आपका जो जमजम है ना वो आपके हाथों में रहता है। एयरलाइन में भी आपने देखा होगा, जो जहाज़ में आपको जो सर्विंग के लिए लोग होते हैं, एयर होस्टेस होती हैं, वो आपको कोल्ड ड्रिंक, पानी, खाना पीना दे रही होती है ना भाई, तो उनके पास भी तो सारा लिक्विड होता है ना, वो जहाज़ में ही सामने नजर आ रहा होता है, तो आपके सामने ही रहेगा वो लिक्विड, वो इधर उधर नहीं होगा। अच्छा, लगेज में रखने का जो नुकसान हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि भाई आपका सामान है, पानी लीक हो गया, बोतल लीक हो गई, पानी बह गया, आपका सामान खराब हो सकता है। उस सामान के साथ बहुत सारे और सूटकेसेस होते हैं, वो पानी किसी और में चला गया, किसी और का सामान खराब होगा, तो ये सामान खराब होने की वजह से या कोई ऐसी टेक्निकल इश्यूज भी आ सकते हैं जहाज में कि पानी कहीं से कहीं चला गया, अल्लाह ना करे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई जो है जहाज का पार्ट काम करना छोड़ दे या खुद ब खुद काम करना शुरू हो जाए, इस तरह की चीजें होती है ना। जहाज में जो सेंसर लगे होते हैं, कोई सेंसर खराब हो जाए
तो इस वजह से जो है ना वो लगेज में मना करते हैं कि भाई लगेज में जो ना इस तरह का लिक्विड ना रखें। अच्छा, अब ये देखें कि आप जो हैंड कैरी में लेकर आएंगे ना, आप सीधा सीधा आ जाए भाई अपने हैंड कैरी में रख के, और आके आपने अपना इमिग्रेशन कराना है, बोर्डिंग पास बनाना है। पहले बोर्डिंग पास बना के इमिग्रेशन पे आ जाए। इमिग्रेशन से जब आप क्लियर होकर आएंगे ना, तो उस वक्त क्या होगा भाई, आपने जो है वो सारा अपना जमजम वगैरह जो भी हैंड कैरी हो, जो भी बैग चेक होते हैं ना, वो आपने वो स्कैन कराना होता है। वहीं पर या तो आपको रोकते हैं या आपको जाने देते हैं, ये दो सूरतें हो जाती हैं। अब क्या होगा भाई, या तो आपको रोक लेंगे या जाने देंगे। मैंने कहा ना पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे साथ जो हुआ, मेरे दोस्तों के साथ जो हुआ। मेरे दोस्तों ने भाई 5-5 लीटर के पाउचेस रखे थे, वो आराम से जाने दिया, किसी ने भी नहीं रोका। उसके बाद वो जो वहां से हम वो लस्सी पीते हैं, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, उसकी जितनी भी खाली बॉटल्स होती ना, वो सारी बॉटल्स जो है ना भर भर के जमजम हैंड कैरी में रख के आप ला सकते हैं। क्योंकि भाई जूस जहाज में अलाउ होता है, आपको फूड मिलता है, पानी की बॉटल्स मिलती है, तो भाई इस तरह आप ला सकते हैं ना ये सारी चीजें। तो ठीक उसी तरह जो है ना आप जमजम भी अपने साथ रख सकते हैं अपने साथ हैंड कैरी में। अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि देखिए भाई, अगर लगेज में आपने रखा ना जमजम, और अगर उस ऑफिसर का मूड अच्छा नहीं हुआ, खराब हुआ, तो फिर वो क्या करेगा, आपके लगेज को खुलवाएगा, कहेगा इसमें से सारी बॉटल्स अभी निकाल दें। आप चाहे वेट के अंदर हो या वेट के बाहर हो, आपसे वो निकलवा लेगा। आप ये ना समझें कि भाई ये किसी तरह चोरी है या आप छुपा के ले आएंगे या कुछ कर लेंगे। चोरी तो है नहीं, मैंने आपको बता दिया, आप अपने वेट के अंदर ही लेकर आ रहे हैं ना, और आप छुपा के कुछ नहीं ला सकते, एक सुई भी नहीं। अब उस ऑफिसर के पास जब वो स्कैन कर रहा होता है ना, स्क्रीन पे एक एक चीज विजिबल होती है, वो एक सुई क्यों ना हो। तो इस वजह से हम ये ना समझे, हम में से कोई भी ये ना समझे कि हम अगर उसे चादरों में लपेट लेंगे, आराम की चादरों में लपेट लेंगे, अपने कपड़े में, दुपट्टे में लपेट लेंगे, कमीज में, जीन्स की पैंट में लपेट लेंगे, तो बॉटल नजर नहीं आएगी। ऐसा हरगिज नहीं होता है, सारी चीजें नजर आ रही होती हैं। और अगर कभी नजर नहीं आती, कहीं शक होता है, तो फिर वो जो है ना आपका लगेज भी खुलवा लेते हैं। तो आपने क्या करना है भाई, इसी तरह ठीक अपने हैंड कैरी में रखना और लाके स्कैन कराना, वो आपको छोड़ देंगे और फिर आप लेकर आ सकते हैं। तो आप 5 लीटर तो आपकी वो बॉटल हो गई जो आपको पासपोर्ट पे मिल रहा है, ठीक है, जमजम। 5 लीटर आपका ये वाला हो गया जो कि आपने एक पाउच में रखा है। उसके अलावा जो आपके पास एक जो बैग होता है ना, जो बैग पैक कहलाता है, देखें 2 बैग्स होते हैं, उसमें एक हैंड कैरी होता है और एक आपका बैग पैक होता है। उस बैग पैक में भी जो ना आप कोई 3-4-5 लीटर के करीब जमजम रख सकते हो, जो छोटी छोटी जूस की और जो पानी की बॉटल्स होती है उसमें आप रख सकते हैं। तो ये जो तरीका है ना, ये आप आराम से ला सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लीगल वे है, कोई इलीगल नहीं है। अगर इलीगल होता ना, तो एयरपोर्ट पे कोई एक भी काम इलीगल नहीं हो सकता। आपको पता है, हमें भी पता है, सऊदीया एयरपोर्ट पे आप एक चिड़िया भी इलीगल नहीं ले आ सकते। तो जमजम है, इतनी सारी बोतल 5 लीटर 10 लीटर जमजम आप लेकर आ रहे हैं। क्योंकि देखें, मैंने 10 लीटर का इसलिए आपको कहा है, 10 लीटर आप अपने हैंड कैरी में, क्योंकि 7 से तकरीबन 10 केजी के दरमियान आपके हैंड कैरी का वेट होता है। और उसके अलावा आपके लगेज का वेट होता है, किसी का 25 केजी होता है, किसी का 27 होता है, किसी का 30 होता है, किसी का 40 होता है, डिफरेंट होते हैं। अब मैं आपको बताऊं भाई सपोर्टिंग बातें कि ये क्या चीजें हैं। मेरे दोस्त खुद उम्रे पे गए, वहां से वो इसी तरह लेकर आए जमजम, उन्हें किसी ने भी नहीं रोका, लेकिन सिर्फ जद्दा एयरपोर्ट पे, और कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ। मदीना पे जो ना थोड़ी सख्ती है। मेरा दोस्त अभी साल 2025 में खुद हज पे गया था और वो 30 लीटर जमजम लेकर आया है। 30 लीटर जमजम बहुत अहमियत रखता है, कोई कम नहीं होता है, ठीक है। 30 लीटर एक लगेज के बराबर वेट होता है। 5 लीटर उसने वो जो अपने पासपोर्ट पे लेना होता है उसने वो लिया। उसके अलावा उसने 4 जो है ना 5-5 लीटर के वो सारे भर के अपने पास रखे और अपने पास हाथ में उठा के लेकर आ गया। पीआईए की एयरलाइन थे, उसने यही कहा कि कितने ही हाजी ऐसे थे जो अपने साथ इसी तरह की बॉटल्स और ये पाउचेस 5-5 लीटर के उठा उठा के बैठे हुए थे और जहाज पे अपनी सीट पे अपनी गोद में रख के बैठे थे। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने अपने बैग में रखा। मतलब जो है ना उसको थोड़ा सा आपने संभाल के रखना होता है, ये समझ लीजिए। उसे कोई कोना वगैरह ना लगे, कहीं से कोई पिन मिन ना लगे, फटे नहीं। तो ये चीज़ें आपने जो है ना उसको थोड़ा सा उसका ख्याल रखना पड़ता है। बाकी एयरलाइन में कोई ऐसी और चीज़ नहीं होती कि जिसकी वजह से कोई ऐसे मामला हो। लगेज का मैंने आपको बता दिया कि लगेज जो है वो खुल सकता है अगर ऑफिसर का मूड अच्छा नहीं है। हाँ, अगर इस ऑफिसर का मूड अच्छा नहीं होगा ना, जो आपको स्कैन कर रहा है या कर रही है, तो इसने भी आपको रोक देना है। और अगर इसका मूड अच्छा होगा तो जाने देना। वैसे अमूमन जो है ना जद्दा एयरपोर्ट पे नहीं रोकते, जाने देते हैं। बहुत रेयर केसेस में कई लोगों के साथ जो है ना वो ऐसा हुआ, लोग बताते हैं कि यार हमारे साथ जो है ना उन्होंने हमारा सारी बॉटल्स निकाल ली, हमारा रोक लिया है क्या। तो उसके साथ ये मामला हो सकते हैं कि शायद लगेज का वजन जो है ना कुछ ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर वो कुछ भी ज्यादा होगा, 2 केजी 3 केजी, वो कहते हैं ना मार्जिन छोड़ देते हैं। कभी कभार छोड़ते हैं भाई, हमेशा नहीं छोड़ते, याद रख लीजिएगा। लेकिन आपने क्या करना है, जो आपको वेट बताएगा उस वेट के अंदर रहना है। तो ये आसान सा तरीका है जमजम लाने का, और जमजम पे पूरे मुसलमानों का हक है। ये किसी तरह से चोरी नहीं होता है, ना इसको कोई चोरी के जुमरे में लेकर आते हैं। अगर ऐसा होता ना भाई, जो हाजी 20-20 30-30 लीटर लेकर आ रहे होते हैं ना पीआईए के एयरलाइन में, तो सबसे पहले उस एयरलाइन ने ही रोकना होता, सबसे पहले उन्होंने ही रोकना होता, उन एयरपोर्ट वालों ने रोकना होता कि भाई आप तो इतना वेट लेकर जा रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं हजरत, एक बंदा 20-20 केजी एक्स्ट्रा वेट कैसे कैरी कर सकता है।
तो जब एयरलाइन में इतनी वेट को कैरी किया जा सकता है, जब भी ये लोग लेकर आते हैं, वरना ला भी नहीं सकते, आप यकीन कीजिए इस बात का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।